सही है, सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। डॉक्टर कुमार पुष्पंजय, डॉक्टर कुमार पुष्पंजय, श्री हरिनारायण सिंह। अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं लेकिन उत्तर प्राप्त नहीं है। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है, अगले बार में आ जाए। श्री रुहेल रंजन। अध्यक्ष महोदय, कब जवाब दिया जाएगा? आप तो दोबारा आने वाला नहीं है। चल तो सत्र में करवा देते हैं, कल करवा देते हैं। ये तो सामान्य प्रशासन को पहले प्रश्न गया है महोदय, और जब हमारे पास आ जाएगा महोदय, जब आ जाएगा तो जवाब दे देंगे। श्री रुहेल रंजन। का जो प्रश्न है, यह बात सही है कि ग्रामीण विकास को स्थानांतरित किया गया है, लेकिन चूंकि नालंदा का मामला है और मुख्यमंत्री जी ने मुझे नालंदा का प्रभारी भी बनाया, तो हमने जिलाधिकारी से बात की है। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, आपकी भी जिलाधिकारी से बात हुई थी। कुछ विभागों में ये जो डिस्क्रिपेंसी है इसको दूर किया गया है, और आगे भी सरकार ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि माननीय सदस्य से संपर्क करके इस तरह के डिस्क्रिपेंसी को दूर कर दिया जाए। श्री रुहेल रंजन। अध्यक्ष, 4 वर्ष पूर्व ही नालंदा जिला के चंडी प्रखंड से सरथा ग्राम पंचायत का स्थानांतरण हरनौत में कर दिया गया। यानी 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी सभी कार्ड प्राय स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, शिक्षा विभाग, लघु सिंचाई विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं कृषि विभाग, सभी विभागों का कार्य अभी तक चंडी लोगों को जाना पड़ रहा है। इस बात के लिए मैंने जिला पदाधिकारी से कई बार बात मैं कर चुका हूं, लेकिन इसमें मेरा निवेदन है कि सरकार को, शायद कलेक्टर महोदय कहते हैं कि यह मामला चूंकि केंद्र सरकार से ही होने वाला है, इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे और शीघ्र माने 2-3 महीने के अंतर्गत स्थानांतरित कराने का व्यवस्था करे। श्री रुहेल रंजन। सरकार उस पर मुस्तैदी से कार्रवाई करेगी। श्री रुहेल रंजन। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग और मंडल का दर्जा के संबंध में। सर, एक पूरक पूछना चाह रहा था सर, एक साथ जवाब पूछ लीजिए, आप पूरा पूछ लीजिए। सर, कहना ये चाह रहा था सर, पूरा पूछ लीजिए। अनुमंडल बनाने का प्रश्न है महोदय, और हमने इस सदन में कई बार कहा है, आगे भी अनुमंडल और जिला बनाने के से संबंधित प्रश्न है कि इस बारे में अभी सरकार के यहाँ विचार अभी नहीं चल रहा है। जब नए अनुमंडलों या जिलों के सृजन पर विचार होगा, निश्चित रूप से जिलाधिकारी और एसपी से ज्वाइंट रिपोर्ट मंगा के, फिर कमिश्नर और आईजी से भी रिपोर्ट मंगा के, जो कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज है, फिर मंत्रियों का समूह इस पर फैसला लेती है। जब इस पर कार्रवाई की जाएगी तो इस पर विचार किया जाएगा। आग्रह था कि सर 1973 में हिलसा सब डिवीज़न बनाया गया था। उस समय 5 लाख की पॉपुलेशन थी, आज 15 लाख की पॉपुलेशन होती है। तो मेरा बस आग्रह है, मतलब निवेदन है कि इस पे कार्रवाई अगर चालू करी जाए डीएम साहब के थ्रू, तो लोगों को बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि 50 किलोमीटर दूर तक कोर्ट जाना पड़ता है और डीसीएलआर और एसडीएम के पास जाना पड़ता है, और भीड़ बहुत रहती है। बस यही रिक्वेस्ट है महोदय। मैंने तो इनके मामले को खारिज किया नहीं है या ये कहा नहीं है कि ये अर्हता पूरा ही नहीं करते हैं। हमने तो सिर्फ ये कहा कि अभी इस पर कोई विचार नहीं चल रहा है, विचार जब होगा तो निश्चित सरकार विचार करेगी। श्री ऋतु राजकुमार। महोदय, एक पूरक में निवेदन करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी से कि वहाँ पे अगर थाने की स्थापना ना हो पाए, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, वहीं से आगे मसौड़ी शुरू हो जाता है, तो कई बार अपराधी बरामा से उधर निकल जाते हैं, तो बरामा में कम से कम ओपी का अगर हो जाए
माननीय मंत्री जी से निवेदन करना माननीय चाहूँगा। मंत्री विभाग। माननीय सदस्य के आग्रह पर मैं एक समीक्षा करा लेता हूं। इसके साथ भी एक बैठक करके लोग समीक्षा करके जो रिपोर्ट आएगा उसको कार्रवाई करेंगे। श्री प्रमोद कुमार। उत्तर में मिला है, उत्तर आया है पूरा पूछ लीजिए। और उत्तर में जिला पदाधिकारी ने बैंक को आदेश दिया है कि आप शपथ पत्र दायर कीजिए, लेकिन महोदय ये मामला ऐसा है कि श्वेता सिंह को ऋण अलॉट हुआ 3.25 करोड़ और प्राप्त हुआ 1.5 लाख और बाकी पैसा महोदय आरबीआई के रूल के अनुसार दिया नहीं गया और जिसके कारण उनका फैक्ट्री नहीं लगा और उसका जाली हस्ताक्षर बनाकर बैंकर द्वारा रुपया निकाल लिया गया। तो महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इसकी फॉरेंसिक लेबोरेटरी से जांच कराई जाए कि जो पहले दस्तखत किया, जो बाद में दस्तखत किया और जिसके कारण उसके फैक्ट्री बंद हो गए, एनपीए अकाउंट हो गया, तो इसके जिम्मेवार अधिकारी के विरुद्ध फॉरेंसिक जांच कराकर उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के विचार रखते हैं। माननीय मंत्री विभाग। मामला लंबित है, कार्रवाई चल रही है, जो माननीय सदस्य का वो भी निर्देशित किए जाएंगे। श्री सियाराम सिंह। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन था बाढ़ के खोबी लाय का जीआई टैग दिलाने का। तो जो आंसर मिला है तो वो मुझसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उसमें दिया गया है 19/5/2025 से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई को आवेदन दिया गया, डॉक्टर साहब, जो कि अप्राप्त प्रक्रियाधीन बताया जा रहा है। तो मैं आदरणीय उद्योग मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये कब तक होगा। माननीय मंत्री उद्योग विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे उत्तर तो बहुत स्पष्ट है। ये उद्योग विभाग इस काम को नहीं करती है, कृषि विभाग के द्वारा, फिर भी मैंने उत्तर दिया है। कृषि विभाग के द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर द्वारा बाढ़ में जो लाई उत्पाद संघ को सहयोग प्रदान करते हुए पटना जिले के बाढ़ के प्रसिद्ध खोबी की लाई को जीआई टैग, हम लोग भी जो बीच बीच में जब भी उधर से जाते हैं तो इस लाई को खाते हैं, और इसके जीआई टैग पंजीकरण के लिए कृषि विभाग के द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा 19/5/2025 को ही सरकार ने गंभीरता से ये पत्र जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री चेन्नई को आवेदन कर दिया है। आवेदन अभी चेन्नई में लंबित है। हम लोग इसका फिर से कृषि विभाग को अनुरोध करते हैं कि पुनः एक स्मार पत्र वहां भेज दें, लेकिन जैसे ही वहां से चेन्नई से रिपोर्ट आएगा तो उसके बाद जीआई टैग के लिए जो है उद्योग संवर्धन और अतिरिक्त व्यापार विभाग डीपीआईआईटी के अंतर्गत जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई के द्वारा भौगोलिक संकेतक के तहत प्रदान किया जाएगा। तो इसके पहले भी हम लोगों ने बिहार में जैसे शाही लीची मुजफ्फरपुर, कतरनी चावल भागलपुर बांका, जर्दालू आम भागलपुर, मगही पान मगध क्षेत्र, सिलाव खाजा नालंदा, मिथिला मखाना मिथिला क्षेत्र, मरचा चावल पश्चिम चंपारण, मधुबनी पेंटिंग मधुबनी, भागलपुर सिल्क भागलपुर, सुजनी कढ़ाई सिक्की ग्रास उत्पाद मंजूषा कला भागलपुर, इन सबको जीआई टैग पहले प्राप्त हुआ है और मुझे लगता है कि जल्द ही ये लाई का भी जो है खोबी के लाई को जीआई टैग के लिए हम लोग पुनः अनुरोध करेंगे। अभी मामला वहां पर जो है चेन्नई में आवेदन किया जा चुका है। माननीय मंत्री जी, गया जी का तिलकुट भी अप्लाई किया गया है, दिखवा लीजिएगा। हुजूर अभी तक कोई उधर से आवेदन नहीं आया है, मैं इसको दिखवा लेता हूँ। हाँ, गया जी का तिलकुट फेमस तो है। को समझना चाहिए, जो आसन आवेदन नहीं देता है, निर्देश देता है। मैं निर्देश को स्वीकार करता हूँ। अध्यक्ष महोदय,
ये बरहिया का रसगुल्ला और बार का खुबिया लाई दोनों खाते हैं, लेकिन उसका प्रयास नहीं कर पाते हैं। आज तक हुजूर आपके सामने अब बोल ही देते हैं, आज तक विजय बाबू माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय वो रसगुल्ला हमको नहीं खिलाए हैं। में मनेर का लड्डू प्रसिद्ध है, क्या मंत्री जी उसको भी करना चाहेंगे? ग्रहण कर लिया श्री श्याम रजक। पूछता हूँ सर, मैं एक बार अभी तक जिनको जिनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है उसके बाद और भी क्या सामान को जीआई टैग प्राप्त बिहार में हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे मार्केटिंग बढ़ता है और इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां भी उस सामान को खरीदती हैं, क्योंकि जीआई टैग जो है उसका स्टेटस सिंबल है। तो हम लोग पूरे बिहार का पता कर लेते हैं और सभी माननीय सदस्य से चाहेंगे कि आपके भी क्षेत्र में, जैसे कि गोपालगंज में वहां पर वो पिरुकिया बनता है, तो लड्डू मनेर का लड्डू दही, हाँ, तो रस का वहां पर लिख के दे दीजिएगा, लिख कर दे देंगे। तो अध्यक्ष महोदय, तो विधानसभा चलते सत्र में बसंत उत्सव होता है महोदय, तो जहां जहां की विशेषता और विशिष्टता है उसका एक प्रदर्शनी भी हो जाए महोदय। करवा देते श्री श्याम रजक भी पूछता हूं सर, उस सामान मेरे पास आएगा। अरे आप खिला दिए हैं, जिनका जिनका भी अध्यक्ष महोदय आएगा मेरे पास, मैं एक बार टेस्ट भी कर लूंगा और उसके बाद मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। और 25 तारीख को जैसा कहा विजय बाबू ने, हम सब जगहों का मंगवा लेते। श्याम जी, जवाब आया है अध्यक्ष महोदय, लेकिन इन्होंने कहा कि वहाँ कोई औचित्य नहीं है, जबकि लखनऊ बाजार में प्रतिदिन छिनतई होती है। अभी 9 दिन पहले ही मोटरसाइकिल चोरी हो गई। वहाँ पर सूखा नशा वाले लोग काफ़ी वहाँ रहता है और काफ़ी अपराध होते रहती है। और गौरी चक से वहाँ आने में 30-35 मिनट लगता है। वहाँ से धनरुआ थाना है, वो भी लगभग काफ़ी दूरी पर है, 15 किलोमीटर। पुनपुन थाना है, वो भी 12 किलोमीटर है। इसलिए लखनऊ बाजार में अगर थाना नहीं तो ओपी भी अगर बना दे, ताकि पेट्रोलिंग और कई चीज़ों का होने से वहाँ पर जो अपराधी हैं उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। माननीय मंत्री महोदय, बहुत स्पष्ट तौर पर हमने बताया कि लखनऊ में से मात्र 8.5 किलोमीटर 8.05 किलोमीटर पर गौरीचक थाना है और रिस्पांस टाइम मात्र 10 मिनट है। लेकिन इसके बावजूद माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उसकी जांच करा लेता हूं, उसके बाद कार्रवाई करूंगा। श्रीमती कोमल सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत 1,05,303 मेट्रिक टन मक्का का प्रोडक्शन हुआ है, जिसमें 27% प्रोडक्शन मेरे ही विधानसभा क्षेत्र गायघाट में हुआ है। उत्तर में विभाग द्वारा उत्तर दिया गया है कि जिस इकाइयों की बात इसमें की जा रही है, सही बात है कि सबसे ज़्यादा अगर मक्का किसान किसी पर आधारित है तो वो इथेनॉल प्लांट पे है, क्योंकि हमारे मुजफ्फरपुर में 4 इथेनॉल प्लांट है। और अगर एक 100 KL का इथेनॉल प्लांट की बात करें तो प्रतिदिन 380 मेट्रिक टन मक्का का खपत होता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे एक तरफ इथेनॉल के ऊपर जवाब दिया जा रहा है कि मक्का किसान इथेनॉल पे आधारित हैं, और दूसरी तरफ हम सभी लोग जानते हैं कि इथेनॉल प्लांट की क्या स्थिति है। उन लोग को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना 50% कैपेसिटी पे ही प्रोडक्शन करे। तो ये भली भांति हम लोग देख रहे हैं। और जो 50% प्रोडक्शन, 50% जो उनको प्रोडक्शन करने को मजबूर किया जा रहा है, इससे किसानों को भी बहुत समस्या हो रही है और रोजगार भी हमारा संकट पे आ गया है। अध्यक्ष महोदय, जब OMC से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में दिया, विभाग ने भी जवाब में दिया कि OMC का कहना है कि हम स्टेट रिक्वायरमेंट के बेस पे स्टेट से सप्लाई लेंगे। तो मेरा सवाल है कि जब OMC को पता था कि हमारी रिक्वायरमेंट बिहार में उतनी नहीं है, तो फिर बिहार में इतने इथेनॉल प्लांटों के साथ उन्होंने LTOA क्यों किया, लॉन्ग टर्म ऑफटेक अग्रीमेंट क्यों किया गया? और जब किया गया तो उनसे लिया जाए, क्योंकि हम सभी भली भांति जानते हैं कि सबसे ज्यादा मक्का और सबसे ज्यादा पानी हमारे बिहार में ही है, लेकिन 100% प्रोडक्शन
हम गुजरात और राजस्थान से लेते हैं। तो हम गुजरात राजस्थान से जब 100% प्रोडक्शन ले रहे हैं तो हम बिहार से क्यों नहीं ले रहे? एक महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, एक फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आई थी 1952 में, वही वजह थी कि हमारा बिहार पिछड़ा हो गया था, क्योंकि जब उस समय बिहार झारखंड एक था तो कोल की बात करें, मिनरल्स की, जितने भी मिनरल्स थे वो बिहार में थी। लेकिन हम लोग यहाँ से ले जाके इंडस्ट्रियलिस्ट ने फैक्ट्रीज बाहर लगाई, यहाँ के मिनरल्स ले जाके, आज वही हो रहा है कि मक्का यहाँ पे है, पानी यहाँ पे है, और यही को 50% प्रोडक्शन में ला दिया गया, 100% गुजरात और राजस्थान सप्लाई कर रहा है। हालांकि महोदय, इथेनॉल का इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा माननीय सदस्य ने चर्चा नहीं किया है। उन्होंने ये बात जरूर कहा है कि मक्का आधारित लघु मध्यम उद्योग अथवा फूड प्रोसेसिंग इकाई कब तक स्थापित करने का विचार रखती है। मैं सदन को सूचित करना चाहूँगा कि मुजफ्फरपुर जिला में मक्का आधारित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति से आच्छादित कुल 30 इकाइयाँ कार्यरत हैं, जिसमें 714 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। और एक और सूचना देना चाहूँगा कि अभी इधर कुछ दिनों से मक्का प्रक्षेत्र में 58 नए निवेश प्रस्ताव का स्वीकृति प्रदान किया गया है, और जिसमें करीब 2958 करोड़ रुपए का निवेश मक्का से संबंधित ही आया है, जो कि हम जल्द उसको स्थापित भी करने जा रहे हैं। जहां तक इथेनॉल प्लांट का सवाल है, मैंने पहले भी सदन को बताया है कि इथेनॉल प्लांट 11 इकाई ऐसे हैं जो कि डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट है। उसके अलावा 8 इकाई बिना किसी परमिशन के, बिना मतलब भारत सरकार से समझौता किए, उन लोगों ने अपना इथेनॉल प्लांट लगाया है। तो जो हमारा 11 डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट चल रहा है, और उसमें करीब 35 करोड़ लीटर जो है अभी उनका खरीद हो रहा है। 46 करोड़ लीटर का समझौता हुआ था, 11 करोड़ लीटर की कमी की गई है, और 46 करोड़ लीटर के लिए हम लोगों ने अभी उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और देश के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री श्याम रजक जी, माननीय सदस्य ने बहुत गंभीरता से इस सवाल को उठाया था, और हमने वादा किया था कि हम वहां पर जा करके भारत सरकार से अनुरोध करेंगे। और हमने माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को अनुरोध किया, उन्होंने अपनी सहमति दी, और माननीय राज्यसभा सांसद संजय झा जी, आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, मैं स्वयं उद्योग मंत्री के रूप में, मेरे सारे पदाधिकारी दिल्ली जाकर के केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के पास सारी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि जो आपका 8 प्लांट ऐसा है जिसको भारत सरकार से कोई समझौता नहीं हुआ था, उन्होंने अपने मन से खोला है, लेकिन जो डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट है उसमें 11 करोड़ लीटर जो है अभी हम लोग खरीद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है, पहले वादा किए थे लेकिन बाद में हम लोगों ने जब बहुत ज्यादा उनको अनुरोध किया तो उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही हम डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट का जो भी उत्पादन होता है, जो 46 करोड़ लीटर था, हम उसके समकक्ष फिर से खरीदना शुरू कर देंगे, और जो जल्द ही शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये कि जो हमारा 3000 करोड़ के ऊपर से ज्यादा हमने उनको परमिशन भी दे दिया है उद्योग विभाग से, और वो निवेश जो है जल्द ही हमारे पास जो है मक्का आधारित फूड प्रोसेसिंग प्लांट का होने जा रहा है। श्रीमती सावित्री देवी, अध्यक्ष महोदय, काफी आ गया, अब कोई विषय रहा नहीं, सारी बात सरकार ने बता दी है। अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल है, सप्लीमेंट्री सवाल है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि अन्य 30 और इकाई हैं जिला में, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि अगर इतना ही सब मक्का पे आधारित है तो फिर जो मक्का पिछले साल 26 रुपए में बिक रहा था, आज 16 रुपए में भी उसकी पूछ नहीं है, क्या वजह है? अगर ये इथेनॉल वजह नहीं है तो क्या वजह है कि मक्का का रेट आज के रेट में आधा हो गया है? पहला। और दूसरा, हम ये भी बोलना चाहेंगे विभाग माननीय मंत्री जी को कि एक और चीज हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है कि मक्का जो एक तो 50% प्रोडक्शन कर दिया गया उनका, और दूसरा उन पे एक और पॉलिसी थोपा गया ओएमसी के द्वारा कि 40% वो अपना प्रोडक्शन, जो 50% प्रोडक्शन है उसमें भी वो 40% प्रोडक्शन चावल से करेंगे, जो बिहार का चावल नहीं है, पंजाब से हमें एफसीआई के द्वारा पंजाब से चावल भेजा जाएगा, और पंजाब के चावल को कूट कर हम बिहार में इथेनॉल बनाएंगे 40%। ऐसा क्यों है? अगर हम लोग बिहार के चावल से बनाए, नहीं तो हम मक्का से बनाए।
तो इथेनॉल प्लांट की बात बाद में करेंगे। पहले हम ये चाहते हैं कि जो किसान हमारे मक्का उत्पादक है, जिनका रेट पिछले साल 2400 से 2600 रुपया था, आज घटते जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि इथेनॉल प्लांट हमारा बंद हो रहा है और सबसे बड़ा गड़बड़ी हो रहा है कि लोग मक्का किसान को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। तो माननीय उद्योग मंत्री जी बताएं कि भाई जिस तरह से इथेनॉल प्लांट चल रहा है उसको चालू करें। मंत्री जी का दो तरह का जवाब है। एक है कि हम एग्रीमेंट किए हैं जिससे उनकी मतलब चिंता करेंगे, जिनका हम एग्रीमेंट नहीं किए हम उनका चिंता नहीं करेंगे, तो इससे हमारा उद्योग नहीं चलेगा महोदय। अगर बिहार में कोई उद्योग लगा रहा है तो उसकी चिंता सरकार को करनी पड़ेगी कि भाई अगर हमारा उद्योग लग रहा है तो उद्योग धंधा चले। दूसरा, एक मिनट, एक सवाल इसमें हम और करना चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय कि उद्योग जो भी बिहार में लगता है, माननीय नीतीश मिश्रा जी उस समय उद्योग मंत्री थे, हम लोगों ने पत्र निकलवाया था कि जो भी बिहार में उद्योग लग रहे हैं उसका जो भी प्रोडक्शन होता है बिहार सरकार में जहां भी उसकी आवश्यकता होती है वो लगे, प्रोडक्शन का इस्तेमाल बिहार में हो। लेकिन महोदय पत्र निकलने के बाद भी कोई विभाग इंप्लीमेंट नहीं करता है और सामान बिहार के बाहर से आता है, लोग यहां परेशान होते हैं, उद्योग धंधा लगाने वाले परेशान होते हैं। तो कैसे बिहार में महोदय उद्योग लगेगा, कैसे बिहार डेवलप करेगा, इसकी चिंता सरकार करे, इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। एक मिनट जी। अध्यक्ष महोदय, इस मक्के का एमएसपी रेट फिक्स करके क्यों नहीं पैक्स के माध्यम से सरकार खरीदना चाहती है? अगर मक्का किसान को प्रोटेक्शन सरकार देना चाहती है, मक्का का उत्पादन बढ़ाना चाहती है, तो एमएसपी रेट फिक्स करके पैक्स के माध्यम से या फिर दूसरे एसएफसी से ये क्या सरकार विचार रखती है मक्का खरीदने का? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजीत भाई ने तो मेरे प्रश्न का जवाब दिया कि एमएसपी रेट फिक्स कर दिया जाए, तो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरफ डाइवर्ट हुआ। मैं तीनों सदस्य को संतुष्ट करना चाहूँगा। पहला तो जो माननीय सदस्य कोमल जी ने कहा तो उसका मैंने जवाब दिया कि मक्का का रेट में जो थोड़ा बहुत फर्क आया है वो सिर्फ इसलिए आया कि आपने अस्थिरता दिखाया कि इथेनॉल खरीद नहीं हो रहा है, तो उसका तो जवाब मैंने दे दिया कि जो 46 करोड़ लीटर मक्का के उत्पादन से इथेनॉल बनाया जाता था, डेडिकेटेड प्लांट और जो भी प्लांट है, वो फिर से सरकार, केंद्र सरकार जो है उसको खरीद करेगी और एक भी इथेनॉल प्लांट बंद नहीं होगा। इस बात की गारंटी मैं सदन में देता हूं, अब इससे ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूं। दूसरा ये कि माननीय नीरज कुमार जी, माननीय सदस्य का जो सवाल था कि इथेनॉल प्लांट और उसके साथ साथ मक्का के रेट का, तो इस हमको लगता है कि इसमें वो भी जवाब आ गया कि मक्का का जो रेट है वो रेट भी कम नहीं होगा। जैसे ही ये पत्र आता है जो एक अस्थिरता का माहौल फैलाने का प्रयास किया गया है, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही सोशल मीडिया में रोना गाना शुरू कर दिए थे, जबकि वैसे रोने गाने वाली बात थी नहीं। मैंने कहा भी कि कितना दिन प्लांट बंद हुआ है और लिखित कितना दिन हुआ है वो भी मैंने बताया था। लेकिन सरकार की जिम्मेवारी है कि जो प्लांट खुला है उस प्लांट की वायबिलिटी रहे, ये सरकार की जिम्मेवारी है। और जहां तक अजीत भाई ने जो हमारे माननीय सदस्य ने कहा, ये तो फिर कृषि विभाग और पॉलिसी की बात है, तो वो भी जो है सरकार अपना देखेगी। अच्छा, सावित्री देवी, उत्तर मिला है ना? पूछती हूँ, उत्तर नहीं मिला है। माननीय मंत्री। माननीय सदस्य ने इसमें खैरा और पुजहर जाति को अनुसूचित जनजाति के दर्जे में शामिल करने के लिए कहा है। जो मुख्य रूप से जमुई के चकाई इलाके में खैरा पुजहर जाति के लोग रहते हैं, और ये लोग जब जाति प्रमाण पत्र लेते हैं तो ये लोग माल पहाड़िया जाति के नाम से प्रमाण पत्र लेते हैं। इन लोगों को, खैरा पुजहर को भी माल पहाड़िया जाति के नाम से प्रमाण पत्र दिया जाता है, और माल पहाड़िया ये पहले से ही अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल है, इसलिए उन लोगों को अनुसूचित जनजाति का लाभ अभी मिल रहा है। वैसे कोई अलग से मामला अगर आपके संज्ञान में होगा जिसको प्रमाण पत्र मिलने में कठिनाई है तो वो आप बताएंगी तो हम लोग जरूर उस पर कार्रवाई करें। शुभानंद मुकेश। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है।
चाहती हूँ कि नैया पुजहर का आदिम काल से ही आदिवासियों के साथ रह रहे हैं। इनकी वेशभूषा, रहन सहन एवं बोली आदिवासियों के ही समान हो। माननीय मंत्री जी से मैं बतलाना चाहेंगे कि उक्त जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने का विचार कब तक रखते हैं? सदस्य बिल्कुल ठीक कह रही और उसी के आधार पर उन लोगों को खैरा पुजहर जाति को माल पहाड़िया का जाति प्रमाण पत्र देके अनुसूचित जनजाति का लाभ दिया जा रहा है। श्री शुभारंभ मुकेश जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है, पूरक है। सरकार ने स्वीकार किया है कि 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त भूमि पर कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ है। चूंकि किसानों से ये जमीन फूड पार्क बनाने के नाम पर ली गई थी और वर्तमान में ना उद्योग है ना खेती हो पा रही है, तो क्या सरकार जनहित में इस जमीन का निबंधन रद्द कर इसका मालिकाना हक पुनः किसानों को वापस करने का विचार रखती है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया है कि माननीय सदस्य का जो सवाल है उसमें है कि बिहार सरकार ने और केंद्र सरकार के द्वारा सनहौला प्रखंड में फूड प्रोसेसिंग पार्क की योजना स्वीकृत हुई थी। ऐसा कोई बात नहीं है। सनहौला में ना तो बिहार सरकार और ना ही केंद्र सरकार के द्वारा किसी तरह का फूड प्रोसेसिंग पार्क की योजना कोई स्वीकृत नहीं की गई। मेसर्स केवेंटर एग्री इंफ्रा लिमिटेड के द्वारा रैयत से सीधा संपर्क स्थापित करके फूड पार्क के हेतु जमीन खुद खरीदा गया है, उनके द्वारा व्यक्तिगत खरीदा गया है और जो अभी तक उनको उस पर उद्योग स्थापित नहीं किए हैं। यह भूमि सरकार की नहीं है और ना ही इस तरह का कोई प्रस्ताव है। फिर भी मेसर्स केवेंटर एग्री इंफ्रा लिमिटेड को हम लोग संपर्क करते हैं कि जब आपने जमीन खरीदा है फूड प्रोसेसिंग पार्क के लिए तो आप इस पर जो है अपना उद्योग स्थापित करें। वो हम व्यक्तिगत तो उनको जो है संपर्क स्थापित करके उनसे अनुरोध कर सकते हैं और सरकार भी उनसे अनुरोध करेगी। श्री शैलेश कुमार उर्फ बुल्लो मंडल। इसमें 10 साल हो गए हैं, बहुत लंबा समय लग जल्दी हो गया जाएगा जी। जल्दी दिखा लिया महोदय। सरकार ने अनुग्रह नारायण सिंह सामाजिक अध्ययन संस्थान के माध्यम से 2019 में ही एक इथनोग्राफिक रिपोर्ट अलग अलग जातियों के बारे में बनवाई थी। उसमें गंगौता जाति के बारे में विस्तृत सामाजिक आर्थिक अध्ययन किया गया था। उसके आधार पर जो माननीय सदस्य की मांग है, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल करने का फैसला ये केंद्र सरकार के स्तर पर होता है, ये राज्य सरकार के क्षेत्राधीन नहीं है। इसलिए अनुग्रह नारायण सिंह सामाजिक अध्ययन संस्थान के रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार को जो जनजातीय मंत्रालय है, ट्राइबल मिनिस्ट्री है, उसको अनुशंसा की गई थी, लेकिन उन्होंने उसमें कुछ परीक्षाएं, कुछ आपत्तियां जता के दावा अस्वीकृत कर दिया है। लेकिन सरकार फिर जिन बिंदुओं पर उनकी आपत्तियां थी उस पर सरकार अपनी तरफ से प्रतिवेदन लगा के उन सब स्थितियों को स्पष्ट करते हुए फिर से एक बार हम लोग उनको अनुरोध कर रहे हैं कि इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लें। श्री अजय कुमार। अध्यक्ष महोदय, चूंकि विद्वान मंत्री हमारे विजयाओं ने स्पष्ट सारी बातों को स्पष्ट रूप से रखने का काम किया है, लेकिन हमारी सारी बातें कही भी हैं, लेकिन हमारी एक इच्छा है उसमें या उनसे अनुरोध है कि जो आरजीआई की रिपोर्ट आई है वहाँ से बिहार राज्य सरकार की सिफारिश और औचित्य इस मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि जो गंगोता जाति का संरचना है वो सारी अहर्ता भी जनजाति को पूरा कर रही है। उसका सारा जाति जनगणना का रिपोर्ट भी है और उसका पहले भी इथनोग्राफिक रिपोर्ट भी है। उसके आधार पर आपने कैबिनेट से भेजने का भी काम किया और आरजीआई ने उसका अगर उस तरह से रिपोर्ट दिया तो आपको उस पर सकारात्मक पहल करके इस पर निश्चित रूप से जनजाति में कैसे शामिल हो उस पर सरकार पूरी तरह से क्रियान्वित। माननीय मंत्री ने कहा है फिर से एक बार। कब तक वो तो ये 1921 से ही ये मामला चल रहा है। हमने तो कहा है बुलो जी
कि जो इथनोग्राफिक रिपोर्ट थी जो 2019 में आई, उसमें आप जो कह रहे हैं उसी बात की तायीद हुई है, उसी की पुष्टि हुई है। और इसीलिए राज्य सरकार ने महोदय गंगोत्रा जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का अनुरोध केंद्र सरकार का जो जनजातीय मंत्रालय है उसको भेजा था, लेकिन उस पे उसने कुछ टिप्पणियां करके उसको अस्वीकृत कर दिया है। और जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, हमने तो बताया कि सरकार पहले से ही उस पर प्रयत्नशील है कि जिन बिंदुओं पर उन्होंने टिप्पणी दी है उनके टिप्पणियों का निराकरण करके सरकार फिर से उस पर मैंने उनको अनुशंसा करने का काम कर रही है। अजय कुमार। अध्यक्ष महोदय, जवाब विभाग से आया है, लेकिन इसमें 2-3 पूरक एक साथ, चूँकि समय कम है, हम पूछ लेते हैं। एक तो पहला कि काफ़ी बिजली उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपने अनुदान के तौर पर पहले 1 रुपया 50 पैसा, फिर 3 रुपया, और उसी आधार पर जो है पहले आपने जो है 795 लाख रुपया और फिर बाद में 25-26 में 1595 लाख बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन को आपने दिया। क्या विभाग इस बात को सर्वे कराई है कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है जिससे वो अपना बिजली बिल अदा नहीं कर पा रहा है? माननीय मंत्री जी, मैं अभी नाथनगर गया था और बुनकरों के बीच जाकर के उनसे मिलने के लिए, कभी मैं गया नहीं था देखने के लिए, तो पता चला कि एक ऐसे बुनकर हैं जिनके ऊपर बिजली का बकाया जो है काफ़ी है। वो महीने में कुछ अदा कर रहे हैं, उनकी बिजली चल रही है। कोई कैंप लगा करके जो आप अनुदान देते हैं उससे एक साथ उसका सेटलमेंट अगर सरकार करा देती है, कराना चाहती है, तब वो शायद पूरा हो पाएगा। एक ये। दूसरी बात हमें कहना है कि आप बराबर उसके बाजार के लिए आप कई जगह की चर्चा आपने किया है कि हैंडलूम एक्सपो का आयोजन, कृपया संक्षेप करें, जी समय हो रहा है। तो वो सब कर रहे हैं बाजार के लिए, लेकिन क्या उद्योग विभाग जो है रेशम उद्योग के लिए उसको अपनी ज़मीन उसके लिए वहाँ उपलब्ध कराई है? उसके पास ज़मीन है, बिहार सिल्क इंडस्ट्रीज के लिए ज़मीन है, उसमें क्या वस्त्र पार्क का जो है वो निर्माण करके परमानेंट उसको बाजार देने की इच्छा रखती है कि नहीं? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उत्तर बहुत ही स्पष्ट है कि जो बुनकर के द्वारा बिजली का उपयोग किया जाता है, पहले 1.5 रुपया प्रति यूनिट के दर से हम लोग विद्युत अनुदान देते थे, लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने उस अनुदान को बढ़ा करके 3 रुपया प्रति यूनिट कर दिया है। और ये भी मैंने बताया कि 2025-26 में 1595 लाख रुपया बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी को हम लोगों ने सीधा पेमेंट भी कर दिया है बुनकर के लोगों का। और इसके साथ साथ बुनकर के लिए बाजार उपलब्ध कराने हेतु राज्य अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत मेला एक्सपो का आयोजन किया जाता है, जिसमें राज्य के बुनकरों को स्टॉल आवंटित कर अपने उत्पाद के बिक्री का अवसर प्रदान किया जाता है। और अभी हम लोगों ने ऐसा एक्सपो लगवाया था जिसमें 360 लाख रुपए की बिक्री उनकी हुई थी जो सीधा स्टॉल वही लगाते हैं। और इसके साथ साथ खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अधीन संचालित खादी मॉल भी बुनकर के सामान को बाजार में उपलब्ध कराता है। लेकिन माननीय सदस्य का अनुरोध है कि एक बार उनके स्थिति का सर्वे करा लिया जाए। निश्चित रूप से जितने भी बुनकर हैं मैं एक बार सर्वे करवा लेता हूं और देख लेता हूं कि उनको और क्या हम लोग मदद कर सकते हैं। अब प्रश्नोत्तर का समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव सूचना दी जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 23 फरवरी 26 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव सूचना प्राप्त हुई है। श्री रणविजय साहू सहबीस है, श्री संदीप सौरभ सहबीस है, श्री अजय कुमार सहबीस है, श्री अभिषेक रंजन सहबीस है, श्री अजय कुमार सहबीस। आज दिनांक 23 फरवरी 26 को सदन में राजकीय वित्तीय विधेयक बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा के प्रकृत कार्य संचालन नियमावली के नियम 47/2 के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव सूचना को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे।
माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में शराबबंदी कानून जमीनी स्तर पर पूरी तरह से विफल हो चुका है। हाल ही में दिनांक 18/2/2026 को रोहतास जिला में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। साथ ही सीवान, सारण, गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 35 से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत हुई और कई लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी। सरकारी और एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक राज्य में जहरीली शराब से 300 से अधिक जानें जा चुकी है। राज्य में प्रशासन और शराब माफियाओं की मिली भगत से 30,000 करोड़ से अधिक की अवैध शराब का समांतर ब्लैक मार्केट चल रहा है। विदेशी शराब की होम डिलीवरी से लेकर गली मोहल्लों में महुआ शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है। उत्पाद विभाग द्वारा केवल छोटे तस्करों को पकड़कर आंकड़ों की खानापूर्ति की जा रही है, जबकि छोटे सिंडिकेट बेखौफ काम कर रहे हैं। इस नीतिगत प्रशासनिक विफलता की सबसे बड़ी कीमत राज्य के गरीब परिवार अपनी जान देकर चुका रहे हैं। अतः दिनांक 23/2/2026 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को अध्ययन कर सरकार की इस जानलेवा विफलता पर अविलंब चर्चा कराने हेतु अति लोक महत्व के विषय पर विमर्श हो। महोदय गंभीर विषय जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत हो रही है। गंभीर विषय। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होगा। आज से शून्यकाल सूचना ऑनलाइन आई है, आपने इसे पॉजिटिव रूप में लिया है। कुल 83 सदस्यों ने सूचना दी है, 5 सदस्यों की सूचना अंकित नहीं हो सकी, इसे अमान किया गया है। वह पुनः दूसरे दिन दे सकते हैं। श्री राहुल कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में आहूत बैठक जो बिहार अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के 10 सूत्री मांगों को लेकर दिनांक 28/8/2025 को हुई थी, वह विलंब अनुपालन कराएं, अन्यथा संघ फिर हड़ताल पर चला जाएगा और सरकार के हर स्तर पर नागरिक कार्य प्रभावित होंगे। श्रीमती विनीता मेहता। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोविंदपुर सकरी नदी पर बक्सौती से महेशपुर तक पुल का निर्माण हुआ है, जिससे सिर्फ महेशपुर गांव का ही लाभ हो रहा है। अतः मैं सरकार से मांग करती हूं कि 20 सकरी नदी महेशपुर से डुमरी तक पुल का निर्माण कराया जाए, ताकि गोविंदपुर से रो प्रखंड जुड़ पाए और भी गांव को लाभ मिल सके। श्री मिथिलेश तिवारी। गोपालगंज जिला के 99 बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बरौली, सिधवलिया और बैकुंठपुर प्रखंड के छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में आ रहे समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार बरौली, सिधवलिया और बैकुंठपुर प्रखंडों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त डिजिटल ई-लाइब्रेरी स्थापित करने की कार्रवाई शीघ्र करे। श्री अमरेंद्र कुमार। अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अंतर्गत गो विधानसभा क्षेत्र में कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, होने से क्षेत्र के छात्र छात्राओं के उच्च शिक्षा प्राप्त होने में काफ़ी कठिनाई होती है। मैं गो प्रखंड के देवकुंड में उपलब्ध जमीन पर डिग्री कॉलेज की स्थापना की सरकार से मांग करता हूं। श्री कुंदन कुमार। अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत बेगूसराय प्रखंड के रजौरा चांदपुरा पथ, जिसकी दूरी लगभग 10 किलोमीटर है एवं उक्त पथ पर स्थित पुल भयावह स्थिति में है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अतः जनहित में उक्त पथ एवं पुलों का निर्माण यथाशीघ्र प्रारंभ कराने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूँ। श्री रामचंद्र प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड हायाघाट के अशोकपुर मिल के नजदीक अकराहा उत्तरी वाटर बेन से साधुपुर तक एवं प्रखंड बहरी के हथौड़ी पुल से रुपोलिया तक वाटर बेन बांध पर सड़क नहीं होने से आवागमन अवरुद्ध है। अतः मैं सरकार से उक्त बांध पर सड़क निर्माण करने की मांग करता हूं। श्री सुभाष सिंह। अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कॉलेज गोपालगंज का निर्माण चनावे थावे में करने हेतु घोषणा हुआ था, जिस भूमि का अनुशंसा BMS ICL
द्वारा पत्रांक 7399 दिनांक 21/11/2024 और तथा ज्ञापांक 7232 दिनांक 15/11/2024 से किया जा चुका है। अन्य भूमि का जांच न कराकर BIMSCL के द्वारा अनुशंसित भूमि पर मेडिकल कॉलेज बनाने का मैं मांग करता हूं। श्रीमती अनीता। शुक्रिया। लखीसराय जिला अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, लखीसराय जिला अंतर्गत सूरजगढ़ा पंप नहर योजना हैबतगंज 16 अप्रैल 1994 को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय लालू यादव जी चालू किए, जो वर्ष 2005 से बंद है, परंतु दिनांक 2/12/2018 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 11 करोड़ 50 लाख देकर जीर्णोद्धार किए, जो अभी तक पुनर्जीवित नहीं हुआ, सिर्फ कागजों में है। अतः उक्त योजना को यथाशीघ्र प्रारंभ करवाने की मैं सरकार से मांग करती हूं। धन्यवाद। गुलाम सरवर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत डगरवा प्रखंड जो 18 पंचायत का प्रखंड है, प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण गरीब छात्र छात्राओं को 12वीं पास के बाद पढ़ाई छोड़ देना पड़ता है। अतः मैं आपके माध्यम से डगरवा प्रखंड में डिग्री कॉलेज अविलंब खुलवाने का मांग करता हूँ। तो सरवर आलम। अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत अल्ता APHC कई पंचायतों का केंद्र है, लेकिन संसाधनों की कमी से बड़ी आबादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। मैं जनहित में उक्त APHC को 6 बेड वाले PHC में उत्क्रमित कर सुलभ चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं। रंजन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में आंगनवाड़ी में बड़ी गंभीर अनियमितताएं हैं। CDPO मुख्यालय में निवास नहीं करते हैं, बायोमेट्रिक्स उपस्थिति लागू नहीं है, पोषाहार भी घटिया परोसा जा रहा है, साथ ही फर्जी निरीक्षण दिखाया जा रहा है। सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जांच की जाए। श्री राधाचरण शाह। पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला अंतर्गत संदेश प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण अभी जिस स्थान पर किया जा रहा है उससे खेल मैदान एवं सभा स्थल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अतः जनहित में संदेश प्रखंड सह अंचल कार्यालय का भवन निर्माण स्थल परिवर्तित करने की मांग करता हूं। श्री विमल राजवंशी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रजौली विधानसभा के अंतर्गत रजौली चेक पोस्ट पर गंभीर अनियमितताओं एवं अवैध गतिविधियों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि क्षेत्र में लगातार ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही कि कुछ पदाधिकारियों के संरक्षण में शराब, गिट्टी, बालू, गौ तस्करी सहित अन्य कारोबार बेखौफ रूप से कर रहे हैं। मैं सरकार से इसे जांच कराने की मांग करता हूं। श्री मुरारी प्रसाद गौतम। श्री मुरारी प्रसाद गौतम। श्री राजकुमार राय। अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत हसनपुर, विथान, सिंहिया प्रखंड के हजारों किसान ने कृषि कार्य सिंचाई हेतु आवेदन किया है और कंज्यूमर बने हुए हैं, लेकिन उनके खेतों तक विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाई है। अतः जनहित में शीघ्र विद्युत आपूर्ति हेतु बहाल करवाने हेतु सरकार से मांग करता हूं। सचिंद्र प्रसाद सिंह। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत बंद पड़े चकिया चीनी मिल के कीमती जमीन को भूमाफियाओं द्वारा जाली कागजात तैयार कर जमीन बेचने की होड़ लगी हुई है। ज्ञातव्य हो कि सरकार उस चीनी मिल को चालू करने का निर्णय लिया है, अतः गलत कागजात बनवाकर जमीन बेचने वालों पर शीघ्र कार्रवाई हेतु सरकार से मांग करता हूं। संजय कुमार सिंह। सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा अंतर्गत भटोनी पंचायत के तुलसियाई गांव से लेकर सहमोड़ा तक सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर है। इस मार्ग पर आवागमन सुगम बनाने हेतु
सड़क एवं पुल का निर्माण अति आवश्यक है। अतः मैं सरकार से अविलंब इसके निर्माण की मांग करता हूँ। श्रीमती स्नेहलता जी। मेरा है। अध्यक्ष महोदय, मौर्य काल हमारा गौरवशाली इतिहास है, जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। इसी काल में सम्राट अशोक का भी शासन हुआ था। सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ आज राष्ट्र चिन्ह है। ग्राम स्वराज की भावना को सशक्त करने हेतु मैं सरकार से मांग करती हूं कि राज्य के सभी पंचायत सरकार भवनों में अशोक स्तंभ स्थापित किया जाए। धन्यवाद। निशा सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बड़े क्षेत्रफल वाले आजमनगर प्रखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। विद्युत वितरण के सटीक आपूर्ति हेतु आजमनगर प्रखंड के मध्य एक नए पावर हाउस निर्माण की मांग मैं सरकार से करती हूँ। श्रीमती देवंती यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत पंचायत पतराहा के घुरना स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र की लगभग 3 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर 4 दीवारी कराने की सरकार से मांग करती हूं। श्री मनोज कुमार। अध्यक्ष महोदय, अरवल शहर NH 139 पर घंटों जाम की समस्या से अरवल वासियों का जीवन बुरी तरह प्रभावित है। अतः इस समस्या के निराकरण हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। श्रीमती छोटी कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, छपरा का नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज करोड़ों रुपए की लागत से अत्याधुनिक भवन के साथ तैयार है और OPD संचालित हो रही है, किंतु चिकित्सक, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की कमी तथा IPD, इमरजेंसी और पोस्टमार्टम जैसी सुविधाओं के अभाव में विद्यार्थी का नामांकन अब तक प्रारंभ नहीं हो सका है। अतः आवश्यक नियुक्तियों एवं व्यवस्थाएं शीघ्र सुनिश्चित करने की मैं सरकार से मांग करती हूं। धन्यवाद। अरुण सिंह। अध्यक्ष महोदय, पटना जिला के नौबतपुर थाना अंतर्गत गांव सरासत स्थित खुले नाले में दिनांक 20/2/25 को आंगनबाड़ी से लौट रही 2.5 वर्षीय रिया की गिरकर मौत हो गई। मैं जिला के वैसे सभी खुले नाले को शीघ्र ढकने, जांचों उपरांत दोषी पदाधिकारी सहित संवेदक पर कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं। श्री दाना रणधीर। श्री दाना रणधीर। श्री पप्पू कुमार वर्मा। पप्पू कुमार वर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरवल जिला के शहर तेलपा, खड़ासिन, उपहारा, सेनारी, बिथरा, सेनानी नहर होते हुए कुर्था बाईपास से बभना, जहानाबाद तक एसएच के निर्माण का मांग करता हूं, ताकि इससे 3 जिला लाभान्वित हो। अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद की जनता को आवागमन की सुविधा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोहम्मद मुर्शीद आलम। राज्य में 91 अंबेडकर आवासीय विद्यालय संचालित है। TRE 2 एवं 3 में उत्तीर्ण शिक्षकों को इसमें नियुक्त किया गया है। उक्त शिक्षकों से 24 घंटा कार्य कराया जाता है। वर्ष 2017-18 के नियुक्त शिक्षकों के भांति विद्यालय अध्यापकों को 7वां वेतनमान दिया जाए। उक्त शिक्षकों को मैं 7वां वेतनमान देने की मांग करता हूं। मास्टर मृणाल। अध्यक्ष महोदय, वारिसनगर क्षेत्र तथा समस्तीपुर जिला के सतही एवं भूमिगत जल स्रोतों में यूरेनियम की संभावित उपस्थिति संबंधी जन चिंता को देखते हुए राज्य सरकार से अनुरोध है कि इन क्षेत्रों में व्यापक वैज्ञानिक जल परीक्षण कराया जाए तथा रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। इसकी मांग करता हूँ। कविता देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत फलका प्रखंड के दरमाही स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र, जो फलका CSC से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, यह स्वास्थ्य केंद्र पीर मुकाम पंचायत सहित
आसपास के क्षेत्रों की लगभग 40,000 आबादी को सेवा देता है। अतः आम जनों की स्वास्थ्य सुविधा हेतु प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र दरमाही को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित कराने की सरकार से मांग करती हूँ। श्री वशिष्ठ सिंह। रोहतास जिला अंतर्गत प्रखंड करगहर में पटेल चौक बड़की खड़ारी एक बाजार के रूप में अवस्थित है, जो सासाराम चौसा पथ एवं बराम जहानाबाद पथ पर है। यहाँ 6-7 पंचायत के लोगों का आवागमन रहता है। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज भी अवस्थित है, 10+2 के विद्यालय भी है और इस बाजार पे काफ़ी लोगों का आवागमन है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि पटेल चौक बड़की खड़ारी बाजार पर अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाए। श्री संदीप सौरभ पढ़िए। अध्यक्ष महोदय, राज्य के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली नियोजित शिक्षकों के साथ एक ही नियमावली से हुई और इन्होंने सक्षमता परीक्षा भी उत्तीर्ण की। इसके बावजूद घर से 200 से 400 किलोमीटर दूर पदस्थापित पुस्तकालय अध्यक्षों को स्थानांतरण की सुविधा नहीं दी गई है। अतः सरकार से पुस्तकालय अध्यक्षों की स्थानांतरण की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने की मांग करता हूं। श्री अजय कुमार। अध्यक्ष महोदय, राज्य के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा ममता कुरियर के अपने लंबित प्रोत्साहन एवं पारितोषिक राशि का भुगतान सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष एवं सरकारी सेवक घोषित करने सहित अन्य मांग को लेकर आज धरना पर बैठे हैं। मैं सरकार से उक्त मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग करता हूं। श्री राम सिंह। अध्यक्ष महोदय, बगां विधानसभा अंतर्गत पंचायत बीबी बनकटवा के ग्राम करबोला मझौआ काटा NH 727 पार कर बसंतपुर होते हुए ग्राम ढड़वा तक सड़क निर्माण कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं। डॉक्टर सियाराम सिंह। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में कई विशिष्ट शिक्षकों द्वारा पूर्व में प्रशिक्षित नियोजित शिक्षक के रूप में समान पद पर एक से अधिक नियोजन इकाइयों में निरंतर सेवा दी गई। उक्त विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निर्धारण प्रथम नियोजन इकाई में हुई नियुक्ति की तिथि से करने की मांग सरकार से करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएगी और ध्यानाकर्षण को उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल सूचनाएं ली जाएगी। अब ध्यानाकर्षण सूचना लिए जाएंगे। श्री देवेश कांत सिंह, सूचना पढ़े। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और भारत सरकार के निर्देशानुसार उर्वरक कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे यूरिया, DAP, NPK एवं MOP सीधे बिक्री केंद्र तक पहुंचाएं, ताकि किसानों का MRP पर खाद मिल सके। नियमानुसार परिवहन भाड़ा खुदरा विक्रेताओं के खाते में जमा होना चाहिए, किंतु वर्तमान में इस व्यवस्था की घोर अनदेखी हो रही है। आपूर्ति श्रृंखला में विसंगतियों के कारण किसानों को निर्धारित दर पर यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे खेती में भारी कठिनाई, किसानों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। कंपनियों की शिथिलता से कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है। अतः लोक महत्व के इस गंभीर विषय पर कंपनियों की जवाबदेही तय कर बिक्री केंद्रों पर उर्वरकों का पारदर्शी वितरण एवं सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं। माननीय मंत्री कृषि विभाग। राज्य में उर्वरक की सुचारू एवं निर्धारित मूल्य पर वितरण व्यवस्था के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है महोदय। किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु विभाग प्रतिबद्ध है महोदय। इस आलोक में सभी उर्वरक निर्माता आपूर्तिकर्ता कंपनियों को सभी प्रकार के उर्वरक यूरिया, DAP, NPK, MOP, SSP इत्यादि को बिक्री केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा दी गई है महोदय, ताकि किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध हो सके। विभाग द्वारा समय समय पर कंपनियों के साथ बैठक कर
विभागीय पत्रों के माध्यम से सभी उर्वरक को रेक बिंदु से बिक्री केंद्र तक पहुंचाने हेतु सभी उर्वरक विनिर्माता आपूर्तिकर्ता कंपनियों को निर्देश दिया गया है। किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरतने पर संबंधित कंपनी के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रक आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है महोदय। सभी उर्वरक निर्माताओं आपूर्तिकर्ता कंपनियों को रेक बिंदु से खुदरा उर्वरक बिक्री केंद्र तक उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु कृषि निदेशालय के पत्रांक 129 दिनांक 22/1/2026 ज्ञापांक 61 दिनांक 13/1/26 पत्रांक 1292 दिनांक 19/9/22 पत्रांक 563 29/3/22 एवं कार्यालय आदेश 2058 दिनांक 12/7/2021 द्वारा समय समय पर निर्देश दिया गया है महोदय। किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर लगातार छापेमारी कराया गया है महोदय। इस वर्ष 2025-26 24/2/2026 तक में महोदय अनियमितता के विरुद्ध 104 उर्वरक प्रतिष्ठान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है महोदय एवं कुल 419 उर्वरक प्रतिष्ठानों का उर्वरक प्राधिकार पत्र रद्द किया गया है महोदय। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार ने उत्तर में स्वीकार किया है कि परिवहन भाड़ा खुदरा विक्रेताओं के खाते में जमा होनी चाहिए। क्या सरकार के पास इसका कोई ब्यौरा है? क्योंकि हम लोगों का जो अनुभव है, ये कंपनियां, जैसे मैं सिवान का रहने वाला और गोरिया कोठी विधानसभा में उर्वरक पहुंचाना है, अगर रैक छपरा में लगा तो वह ऐसे छोटे केंद्रों पर वह नहीं पहुंच पाता है। अगर पहुंच पाता है तो उनको समय पर उनके खाते में भाड़ा नहीं जमा होता है। वैसे ही कभी कभी मोतिहारी में रैक लग जाता है, तब भी नहीं पहुंच पाता है। ये तो दूरी के विषय। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा विषय है कि सरकार ने क्या कभी यह जांच की है कि वैसे विक्रेता या वैसी कंपनियां उनके खातों में पैसा समय जमा कर रही हैं? अगर समय जमा कर देंगी तो उनकी मजबूरी नहीं रह जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति है और हमारा अनुभव यह कहता है कि सरकार इसको देखे, यह बहुत जरूरी है और इसकी डाटा सूची निकाले कि जो छोटे केंद्र हैं जहां पर दुकानों में बिक्री केंद्रों को खाते में पैसा मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। और सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस में 104 प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई और 419 पर कार्रवाई। तो क्या ऐसे यह कैसे केंद्र है? ये सारे केंद्र छोटे हैं जहां अंतिम स्तर पर माल पहुंचता है, लेकिन वहां माल समय पर न समय पर पहुंच रहा है। अगर पहुंच भी रहा है तो उनको इतने विलंब से भाड़ा मिल रहा है कि वह मजबूर है कि वह कुछ न कुछ पैसा चढ़ा के बोले। तो मेरा आग्रह है माननीय मंत्री जी से, और यह विषय बड़ा गंभीर है, पूरे राज्य भर का मामला है, कि इसको ध्यान दिया जाए और इस पर जांच कराया जाए। पूछ लीजिए आप। ये राज्य के किसानों से संबंधित सवाल है और जिला में भी उर्वरक निगरानी समिति की हरदम बैठक होती है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चर्चा की। अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पत्र मेरे पास है महोदय। इस पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि जितना भी उर्वरक की कंपनियां हैं जो बिहार में उर्वरक विभिन्न जिलों तक उनको पहुंचाना है, उनको महोदय कंपनियों को पॉइंट ऑफ सेल तक पहुंचाना है। और ये पॉइंट ऑफ सेल तक कोई भी कंपनियां अध्यक्ष महोदय या उर्वरक नहीं पहुंचाती है, जिसके कारण लोडिंग, अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन ये थोक खुदरा विक्रेता को देना पड़ता है, जिसके कारण निर्धारित 266 रुपया जो उर्वरक का मूल्य निर्धारित है उसके एवज में अध्यक्ष महोदय 350 से 400 रुपये उर्वरक बिहार के अंदर किसानों को प्राप्त होती है अध्यक्ष महोदय। और दूसरी महत्वपूर्ण महोदय चीज है कि भारत सरकार का यह मानक नहीं है अध्यक्ष महोदय कि यूरिया के साथ साथ कंपनियां
जो थोक विक्रेता हैं उनको अध्यक्ष महोदय सल्फर, जिंक, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, हर्सबाइट इत्यादि जो टैग किए जाते हैं, जो कंपनियां, जो विक्रेता अगर लेते हैं ये सब आइटम, उनको अधिक मात्रा में यूरिया दी जाती है। कोई मानक नहीं है कि किसको कितना यूरिया दी जानी है अध्यक्ष महोदय। तो इन सब बातों की जांच एक सदन की कमेटी बना दीजिए महोदय और जांच करा दीजिए। ये केवल एफआईआर थोक खुदरा विक्रेता से नहीं होना है, कंपनी के गलती के कारण बिहार में यूरिया अधिक दामों पर बिक रहा है महोदय। इसकी जांच कराकर सरकार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है कि नहीं? माननीय मंत्री। जिले में पहले में पूर्व में रैक पॉइंट में हो गया है, उसके वजह से भी ये सारी समस्याएं आ रही है। तो जहां पहले पूर्व में रैक पॉइंट था, क्या उसके ऊपर भी अगर विचार किया जा रहा है कि फिर से बनाया जाए? महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, ये चिंता से महोदय सरकार अवगत है और मैं पहले भी कृषि मंत्री था महोदय। मैं बता दूं 2025 चुनाव के पूर्व महोदय मैं सारे कंपनी के साथ बैठे भी थे और ये सारे शिकायत पर गंभीरता से हमने बात भी किया था। और महोदय यह कहते हुए, आप भी कृषि मंत्री रहे हैं महोदय, ये कहते हुए मुझे खुशी है कि 2025 में बहुत हद तक महोदय जो उसका रेट तय था 266 रुपये महोदय, 2-4-5 रुपया भाड़ा का इधर उधर हो सकता है, लेकिन बहुत हद तक इस पर हुई थी। और इस बार ये शिकायत आई है महोदय, पार्टिकुलर किसी कंपनी का किसी जगह का उपलब्ध कराएंगे। सरकार पूरी गंभीरता के साथ लेकर महोदय ये सुनिश्चित करेगा कि 2025 में जिस तरह से चुनाव के पूर्व महोदय कहीं हंगामा नहीं मचा था, सीमावर्ती क्षेत्र में 2-3 पदाधिकारी पर कार्रवाई भी हुई थी महोदय और स्पेशल मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाई गई थी। तो इस मामला को गंभीरता से सरकार लेगी और निश्चित तौर पर ये जो कह रहे हैं सरकार फिर से इस पर एक बार बैठक करके इसकी समाधान का प्रयास करेगी। हमने जो बात उठाई अध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार के जो गाइडलाइंस हैं, जिसका कोई भी फर्टिलाइजर कंपनी उस गाइडलाइन को बिहार के अंदर नहीं मान रहा है और जो पॉइंट ऑफ सेल पर उनको यूरिया पहुंचानी है, अन्य सामग्री पहुंचानी है अध्यक्ष महोदय, वह कंपनियां के द्वारा नहीं पहुंचाई जा रही है। यही कारण है अध्यक्ष महोदय जिसके कारण जो 266 रुपया निर्धारित है उसके एवज में 350-400 रुपया में यूरिया मिल रहा है और जो अपने प्रोडक्ट को कंपनियां टैग कर रही है महोदय, वो भी भारत सरकार के मानक के अनुरूप नहीं है। तो इस 2 बिंदु पर सरकार क्या विधानसभा की समिति से जांच कराकर उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी कि नहीं? महोदय, उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं घटित हुई, कृषि पदाधिकारी के रिपोर्ट के आधार पर उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई महोदय, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकती अध्यक्ष महोदय? यहाँ भी कार्रवाई होगी, सरकार ने कहा है। महोदय हमने तो कहा कि समीक्षा करेगी सरकार, और महोदय जो ये बता रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा कंपनी ने भी स्वीकारा है, बीच में कहां गड़बड़ी है, सरकार सक्षम है, एजेंसियों को इसको सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा की जाएगी महोदय। समीक्षा भी होगी, कार्रवाई भी होगी महोदय। इसमें मेरा आग्रह है, सरकार ने साफ कहा है कि समीक्षा की जाएगी, दोषी पाए जाने वाले कार्रवाई की जाएगी। एक मेरा आग्रह यह है कि अभी तत्काल सदन सत्र चल रहा है, आज का आज डीओ को ऑर्डर किया जाए कि किस किस कंपनियों ने अपने पीओएस को, बिक्री केंद्र को विगत 1 महीने में उनका ट्रांसपोर्ट का भाड़ा उनके खाता में जमा कराया कि नहीं। यह तो कागज का चीज है, डेटा का चीज है, यह तो उपलब्ध हो सकता है और डीओ के माध्यम से पता चल जाएगा कि कहां पेमेंट हो रहा है। ली जाएगी माननीय सदस्य से, माननीय मंत्री जी उसका डिटेल उपलब्ध करेंगे। माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार की ध्यानाकर्षण पढ़ी गई है। माननीय मंत्री योजना विकास विभाग। महोदय, पूर्व में योजना एवं विकास विभाग के संकल्प 39-24 दिनांक 10/8/18 के द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 18-19 से प्रति विधानमंडल सदस्य प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपए की सीमा तक योजना की अनुशंसा करने का प्रावधान था।
जिसे बढ़ाकर योजना और विकास विभाग के संकल्प संख्या 8841 दिनांक 14/6/23 के द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 से प्रति विधानमंडल सदस्य प्रति वर्ष 4 करोड़ रुपए सीमा तक योजना की अनुशंसा करने का प्रावधान है। वर्तमान में मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की राशि बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के स्तर पर प्रमोद कुमार नहीं है। सभी माननीय सदस्य, आप स्वयं महोदय सीनियर माननीय सदस्य हैं, माननीय मंत्री महोदय हम सबों के अभिभावक हैं। और महोदय अभी वर्तमान स्थिति क्या है कि जो 1 करोड़ रुपया है उसमें से 18% GST, 6% रॉयल्टी, 2% TDS यानी कि लगभग 25-26% महोदय सरकार के खजाना में चला जाता है। 1 करोड़ से 26% राशि, अब सब विचार किया जाए महोदय, मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं। और महोदय अब 4 करोड़ है तो ये अब समझ लीजिए कि एक 1 करोड़ चला गया तो 3 करोड़ पर आ गए। और महोदय पड़ोसी राज्य जो झारखंड है वहां 5 करोड़ है, केरल महोदय 5 करोड़ है, मध्य प्रदेश 5 करोड़ है, राजस्थान 5 करोड़ है, तेलंगाना दक्षिण भारत 5 करोड़ है, उत्तर प्रदेश महोदय पड़ोसी राज्य है 5 करोड़ है, उत्तराखंड छोटा राज्य है सर 5 करोड़ है। तो महोदय जब छोटा छोटा राज्य अपना पड़ोसी राज्य 5 करोड़ किया है तो हम लोग महोदय बिहार बड़ा राज्य है तो बजट भी बड़ा है, आकार भी बड़ा है और छड़ सीमेंट बालू का महोदय दाम भी बड़ा है। सुनिए ध्यान से महोदय इस पर विचार किया जाए। दूसरा सवाल कि 15 लाख रुपया का माननीय विधायक लोग का काम करने का है तो महोदय इस 15 लाख में अब 25% जोड़ लीजिए तो कितना का काम होगा। अब मजदूरी भी बढ़ गया है तो इसको भी महोदय कम से कम 25 लाख किया जाए ताकि सभी माननीय सदस्य स्वयं मंत्री महोदय और महोदय आप भी इसको देख रहे हैं महोदय, सब लोग से पूछ लिया जाए, सब लोग से पूछ लिया जाए। तो कृपया बैठ जाए पूछ लिया जाए, बैठिए, सभी सरकार बातों को सुने, पूछ बैठ जाइए, बैठ जाइए, लिया जाए महोदय। बबलू जी बोल रहा है, बैठिए प्लीज, एक सुनील जी एक 1 by 1 एक करके बैठिए। अरुण जी देवेश जी बैठिए प्लीज, बैठिए कृपया बैठिए ना। भगवान बाबू अरे बातों को रखिए, रखने भाग गए हैं महोदय। माननीय मंत्री जी से पूरे सदन का आग्रह इसलिए भी है कि माननीय मंत्री जी पिछले 35 साल से इस सदन के सदस्य हैं, सबसे सीनियर सदस्य हैं, गार्जियन हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी में हम समझते हैं कि छोटा सा कमी ये है कि माननीय मंत्री जी लगातार मंत्री रहे हैं, विधायक के समस्या को, कठिनाई को नहीं समझ सकते हैं। हर एक साल हम लोग का बजट जब बढ़ता है तो विधायक निधि है, माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र विकास निधि है, इसको बढ़ाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए भी कि सरकार काम करती है और माननीय सदस्य के इच्छा से काम होती है। सब तो विकास का काम है, हम भी तो विकास के काम को फोकस करते हैं। जो माननीय मंत्री हैं कहीं भी कुछ बोल देंगे तो वहां काम होगा, लेकिन सदस्य को तो अपना विधानसभा है, वहां अपने इच्छा से अगर थोड़ा ज्यादा काम हो जाता है वो भी सरकार के फंड से ही काम होना है, अलग से कोई काम होना नहीं है। और जब दूसरे स्टेट में महोदय बढ़ा हुआ है, 5-5 करोड़ कई स्टेट में है, और देश के राजधानी महोदय दिल्ली में 10 करोड़ से 15 करोड़ बढ़ा दिया गया है, तो कम से कम बिहार गरीब राज्य है, यहाँ तो कम से कम आधा भी किया जाए महोदय। बिहार अध्यक्ष महोदय, बिहार भारत में सबसे तेज प्रगति करने वाला राज्य है और 23 के बाद जो मटेरियल का जो दामों में बढ़ोतरी हुआ है 1.5 गुना से ज्यादा हो गया है। अभी जो 4 करोड़ रुपया मिलता है किसी विधायक के क्षेत्र में कम से कम 40 पंचायत, अगर शहर है तो 40 वार्ड और 15-16 पंचायत, 25 योजना अनुशंसा करने में पैसे खत्म हो जाते हैं।
तो हम भी विकास करेंगे। हम लोग कोई साड़ी बांटने वाले नहीं है, हम तो बिहार का सहयोगी करेंगे विकास करके। इसीलिए सरकार से आग्रह है कि जिस तरह आप विकास के गति को बढ़ा रहे हैं, अब आसमान को छू रहे हैं, तो हम लोग को भी विकास करने दीजिए अपने क्षेत्र का। और उसका माननीय मंत्री बोल दीजिए, खड़े होकर के बोल दीजिए क्या सरकार का विचार है। शांति बनाए रखिए। माननीय सांसद लोगों का अगर बढ़ेगा तो हम भी विचार करेंगे। श्री उपेंद्र प्रसाद, माननीय मंत्री ने कहा है कि सांसदों का बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे जाकर के। कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। आपकी भावनाओं से सरकार अवगत हो चुकी है, आग्रह है बैठ जाएं। कृपया बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी आपके भावना से सहमत हैं, निश्चित विचार करेंगे। शांति शांति शांति, बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। आप सबों से आग्रह है बैठ जाए, बैठ जाइए प्लीज। मेरा आग्रह सदस्यों से कृपया बैठ जाए। हाँ। खड़ा होकर आग्रह कर देंगे तब उठेगा, तब लोग बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। पूरे सदन का भावना है पहले बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, बैठिए प्लीज, बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए प्लीज, बैठिए। माननीय डिप्टी सीएम कुछ कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय बैठ जाए, बैठ जाए। सुनिए 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 सुनिए, क्या सरकार कहना चाह रही, सुन लीजिए, सरकार कह रही, सुन लीजिए। अब बताइए, आप ही की बात कह रहे हैं। महोदय, सदन की गंभीरता को देखते हुए माननीय मंत्री जी विचार करेंगे और उन्होंने कहा है कि हम इसको देखेंगे। श्री उपेंद्र प्रसाद सूचना पर है, श्री उपेंद्र प्रसाद सूचना, सरकार ने कहा विचार करेंगे, अब सरकार को मौका दीजिए। सरकार ने कहा है, डिप्टी सीएम साहब ने कहा है विचार सरकार करेगी। कृपया बैठ जाइए। श्री उपेंद्र प्रसाद प्लीज बैठ जाइए। माननीय सदस्य की भावनाओं से माननीय मंत्री जी और हम लोग सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। बैठ जाइए। विश्वास कीजिए, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है, विजय बाबू ने, विश्वास कीजिए निश्चित सरकार विचार करेगी, सरकार विचार करेगी। बैठ जाइए प्लीज, बैठिए। उपेंद्र प्रसाद कहा है, डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए सरकार विचार करेगी। सरकार का आश्वासन हो गया। बैठ जाए प्रमोद जी, माधव जी, माधव जी बैठ जाइए। नहीं लगता है, कृपया, सारी बात आ गई। मेरा आग्रह है, सरकार ने कहा है कि माननीय सदस्यों के भावना से हम अवगत हैं, सरकार विचार करेगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए। सरकार, डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि आपकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा और निश्चित सरकार विचार करेगी। अब बैठ जाए, सरकार का आश्वासन हो गया है, देखेंगे हम लोग।
कि तो पैसा बढ़ाए और नहीं तो ये राशि को खत्म करे। चलिए उपेंद्र प्रसाद पढ़िए, मत करे। उपेंद्र बैठ जाइए, सुनील जी बैठिए, प्रमोद जी मेरा आग्रह मानिए। सरकार ने कहा है आप सभी के भावनाओं का सम्मान सरकार ने किया है, विजय जी ने, विजय बाबू कहा है और सरकार विचार करेगी। उपेंद्र आप पढ़िए, विनय जी बैठिए, विनय बाबू जरूर। उपेंद्र प्रसाद सूचना पढ़े। हेलो महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जनता अपने विधायकों को ही सबसे ज्यादा मांग करती है। बैठिए सब, बैठिए मिथिलेश जी, बैठिए भगवान बाबू, बैठिए ना, बैठिए। मैं ये कहना चाहूंगा जब हम अपने क्षेत्र में घूमते हैं तो जनता सबसे ज्यादा अपने विधायक सही है। सरकार ने कहा है कि विचार करेगा, बैठ जाइए। श्री उपेंद्र प्रसाद सूचना पढ़िए। श्री महेश्वर हजारी सूचना पढ़े। प्लीज बैठ जाइए, सारी बातें आगे सुन लो, बैठिए। प्रमोद जी मेरी बात मानिए, हम भी देखेंगे इस चीज को, जरूर जरूर। सभी माननीय सदस्य आग्रह करेंगे महोदय, सभी माननीय सदस्य आग्रह करेंगे कि बैठ जाएं। आपकी भावनाओं से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाएगा और माननीय मंत्री जी भी सहानुभूति पूर्वक इस पर विचार करेंगे। बैठ जाइए। महेश्वर हजारी जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, पढ़िए। महेश्वर पढ़िए, आप पढ़िए। महेश्वर हजारी, प्रमोद जी बैठ जाइए, सचिन जी, सुनील बाबू बैठिए, सुनील बाबू, सब बातें आ गई रिकॉर्ड में। माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत रामेश्वर जूट मिल दिनांक 1/11/2025 से बंद पड़ा हुआ है। मिल बंद हो जाने के कारण हजारों मजदूर भूखमरी के कगार पर खड़े हो गए हैं। मिल मालिक मजदूर विरोधी रवैये के कारण इस मिल में मजदूरों की संख्या 5000 से घटकर मात्र 800 रह गई है। 4200 मजदूर जो रिटायर या मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनको पीएफ का करोड़ों रुपया मिल मालिक के यहाँ बकाया है। कृपया बैठ जाए। उनके स्थान पर नए मजदूर की नियुक्ति नहीं की जा रही है। कृपया बैठ जाए। मिल मालिक द्वारा इस मिल को चलाने के लिए पढ़िए आप पढ़िए। चलाने के लिए बैंक से करोड़ों रुपए का कर्ज लिया गया है, लेकिन इस जूट मिल का पर 1 रुपया भी खर्च न करके पैसे के अन्य मदों में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिस कारण यह जूट मिल चालू नहीं हो पा रहा है। मिल मालिक द्वारा इस मिल के मशीन का अधिकांश पार्ट पुर्जे भी खोलकर बेच दिया गया है। अतएव मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मिल को जल्द से जल्द चालू करावें, ताकि मजदूरों को रोजगार मिले तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इस संबंध में सरकार का ध्यान मैं आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री उद्योग विभाग, समय ले लीजिए। माननीय मंत्री उद्योग विभाग, समय। महोदय, स्थानांतरित श्रम संसाधन विभाग में कर दिया गया महोदय, समय चाहिए। श्री उपेंद्र प्रसाद पढ़िए, बैठ जाइए। डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री से बात करके इसका रास्ता निकाला जाएगा, विश्वास कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पढ़िए आप। ग्रामीण चिकित्सकों की बैठक में स्वास्थ्य समागम के तत्वाधान में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हुई थी, जिसमें राज्य सरकार ने 4 लाख ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रशिक्षण करवा कर सरकारी सेवा में लेने की बात कही गई थी। 50,000 ग्रामीण चिकित्सकों ने NIOS पाठ्यक्रम के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 1 वर्षीय प्रशिक्षण लेकर विधिवत थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कोविड महामारी के समय प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों ने हजारों मरीजों का प्राथमिक उपचार कर जान बचाया था। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण बापू सभागार पटना में हुआ था, जिसमें
प्रशिक्षण लिया। मेरा आग्रह, बैठ जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह घोषणा किया गया है कि सभी गांवों में वृद्ध असहाय लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण प्राथमिक उपचार हेतु स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त होंगे। अतः सरकार से सभी गांवों में वृद्ध असहाय लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण प्राथमिक उपचार प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की नियुक्ति करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय पहले तो सभी माननीय सदस्य बैठ जा प्लीज। आग्रह है कि बैठ जाएं। आग्रह माननीय ऑर्डर में आ जाए। हम भी आपसे आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, बैठ जाइए। बैठ जाइए। हाँ, सुझाव अच्छा है। बैठ जाइए। कृपया सुनिए, बैठ जाइए। सारी बातें आ गई सरकार के ध्यान में। शांति। अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए महोदय। माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए सरकार गंभीरता से ली है महोदय, और सरकार इस पर विचार करेगी महोदय, देखेगी। ठीक महोदय। सब सुन निकाल लिए जाएंगे। श्रीमती सावित्री देवी, श्रीमती सावित्री देवी, पढ़िए। बैठ जाइए। रोमित जी बैठ जाइए। रोमित जी, देवेश बाबू बैठिए ना, हो गई बात। बैठा तो बैठिए। सुचिंद्र जी, जमुई जिला प्रखंड चकाई के ग्राम बिंधा, चिहरा आदि एवं समय अगला होगा। जवाब आएगा। माध्यम मंत्री जवाब वार्ड में नल का जल आपूर्ति बंद होने के कारण संवेदक को एवं अभियंताओं पर कार्रवाई करते हुए नल का जल आपूर्ति कराने हेतु मैं सरकार से मांग करती हूँ। श्रीमती संगीता देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान कटिहार बलरामपुर मुख्य सड़क मार्ग पर बारसोई नगर पंचायत स्थित रेल गेट संख्या SK 369E की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। यहाँ छोटे दुकानदार अपना रोजगार चला रहे हैं, अतः रोजगार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ROB पिलर पर निर्माण कराने की मैं मांग करती हूँ। प्रमोद कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अंतर्गत मदनपुर प्रखंड के केसहर नदी में ददपी और पिपरौरा के पास स्थित चेक डैम जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। उसमें गाद भरे रहने के कारण वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता नगण्य है। महोदय, सैकड़ों गांव के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए चेक डैम का पुनः निर्माण कराने का सरकार से मांग करता हूं। श्री उदय कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, गया जी के डोभी प्रखंड में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना में हजारों एकड़ भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है, लेकिन अब तक मुआवजा राशि भुगतान नहीं किए जाने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः अधिग्रहण भूमि के बदले मुआवजा राशि का भुगतान करवाने को सरकार से मांग करता हूं। श्री अमित कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेलसंड से मनुस्मरा नदी के भोरहा से बसौल पुल के बीच भारी जलकुंभी जमा होने से प्रवाह रुक गया है, जिससे हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि वर्षों से जलमग्न है, जिससे किसानों को कृषि कार्य पूरी तरह बाधित है। सरकार से नदी की सफाई और जल निकासी की मांग करता हूं। श्री गौतम कृष्ण। माननीय अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिला के महिषी विधानसभा अंतर्गत नौहट्टा बस स्टैंड से बीहरा पचगछिया स्टेशन खोन्हा होते हुए सहरसा तक जाने वाली सिंगल लेन सड़क पर प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती रहती है। यातायात का अत्यधिक दबाव एवं संकीर्ण मार्ग दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। अतः सरकार से उक्त सड़क की शीघ्र चौड़ीकरण कराने की मांग करता हूं। श्री प्रकाश चंद्र। महोदय, तरारी पंचायत के कुछ हिस्सों को
दाऊदनगर नगर परिषद में शामिल किए जाने की मंत्रिमंडलीय स्वीकृति एवं अधिसूचना जारी होने के बावजूद अनुवर्ती कार्य रुका हुआ है। शेष सारी प्रक्रियाओं को यथाशीघ्र पूरा कर विस्तारित क्षेत्र को नगर परिषद की सुविधा प्रदान करने की सरकार से मांग करता हूं। श्री राकेश रंजन। अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला अंतर्गत बिहिया प्रखंड के कमरियाव पंचायत में जादवपुर गांव के दलित टोला में जाने का रास्ता आज भी नहीं है। जमीन निजी होने के कारण सड़क निर्माण नहीं हो पाता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जमीन अधिग्रहण कर दलित टोला से पोखरा नहर तक सड़क निर्माण अतिशीघ्र कराया जाए। श्रीमती श्वेता गुप्ता। शिवहर जिले में अधिकारियों की भारी कमी के कारण प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं के बावजूद स्थायी जिला भू अर्जन पदाधिकारी एवं डीसीएलआर सहित कई पद रिक्त हैं। इनसे जनसेवाएं बाधित हैं और विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। अतः सरकार से सभी रिक्त पदों की नियुक्ति सुनिश्चित करने की मांग करती हूं। धन्यवाद। श्री मुरारी मोहन झा। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा सदर अनुमंडल के स्थापना के 1.5 शताब्दी से अधिक हो जाने के बाद भी कार्यालय का स्वयं का स्वतंत्र भवन नहीं है, जिससे आम जन को छोटे छोटे कार्यों के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। सदन के माध्यम से उक्त अनुमंडल कार्यालय का स्वतंत्र भवन निर्माण करने की सरकार से मांग करता हूं। अस्मिक देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत स्थिति पटेल मैदान वर्षों से उपेक्षित है। खेल, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों हेतु इसका आधुनिकीकरण आवश्यक है। क्या सरकार पटेल मैदान को प्रकाश रोड, वॉकिंग ट्रैक, शौचालय, पेयजल निकासी और बैठने की व्यवस्था विकसित करने की योजना शीघ्र प्रारंभ करावे? मैं सरकार से मांग करती हूँ। श्री बबलू कुमार। अध्यक्ष महोदय, हमारे खगड़िया विधानसभा में गैर मजरूआ खास बकास्त एवं टोपोलैंड की राजस्व रसीद निर्गत करने की मांग सरकार से करता हूं, जिससे कि किसानों को विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। श्री रोहित पांडे। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर विधानसभा के दक्षिणी क्षेत्र में भागलपुर बौंसी रोड जो शहर के बीच का मुख्य मार्ग है, वहां अवैध रूप से बूचड़खाना संचालित होता है, जिसके कारण उस पूरे क्षेत्र में दुर्गंध एवं संभावित संक्रमण जनित बीमारियों के कारण स्थानीय नागरिकों का जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। यह स्थिति जन स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता के लिए चिंताजनक है। अतः सरकार से विनम्र निवेदन है कि इन अवैध बूचड़खानों की अनुमति एवं संचालन की समीक्षा करते हुए आवश्यकतानुसार निरस्तीकरण पर विचार कर अविलंब बंद कराकर जनहित में ठोस, प्रभावी एवं शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। श्री विजय साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के ताजपुर निवासी बिहार के गौरव वैभव सूर्यवंशी अपनी प्रतिभा से पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उनकी उपलब्धियों से बिहार एवं ताजपुर का मान सम्मान बढ़ा है। इनके होम ग्राउंड उच्च विद्यालय ताजपुर में शीघ्र आधुनिक क्रिकेट ग्राउंड निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं। श्री बैजनाथ प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, रीगा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सभी तीनों प्रखंडों यथा रीगा, सुप्पी एवं बैरगनिया के दर्जनों गांवों में बाढ़ एवं वर्षा के कारण महीनों तक जल जमाव की समस्या बनी रहती है। किसान फसल का उत्पादन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण प्रभावित ग्रामों के किसानों के सामने भयंकर आर्थिक संकट बना रहता है। अतः रीगा, सुप्पी एवं बैरगनिया प्रखंडों के दर्जनों ग्रामों में हो रहे जल जमाव की समस्या का समाधान कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्री तारकिशोर प्रसाद। राज्य के सभी पंचायतों में श्मशान घाटों के लिए भूमि क्रमांकित नहीं होने के कारण हिंदू परिवारों को नदियों, सड़कों या निजी खेतों में अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है।
अतः सरकार से राज्य के सभी पंचायतों में चारदीवारी और बुनियादी सुविधा युक्त श्मशान घाट कर्णांकित करने की मांग करता हूं। श्री ऋतुराज कुमार। महोदय, जहानाबाद जिला अंतर्गत घोसी में हुलासगंज में बाजार के अत्यधिक संकीर्ण होने के कारण यातायात का भारी दबाव रहता है और बार बार जाम और दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। अतः हुलासगंज बाईपास का निर्माण का मांग करता हूं। अजय कुमार। अध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत कोच प्रखंड में उसास देवरा बाजार से कोच थाना की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। यह बाजार क्षेत्र काफी व्यस्त है, जहां प्रत्येक दिन हजारों लोग आना जाना रहता है। एक नई पुलिस चौकी अत्यंत आवश्यक है। मैं सरकार से मांग करता हूं। सतीश कुमार सिंह यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2012-13 में पात्रता परीक्षा के आधार पर मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों का पैनल तैयार किया गया था। उनसे सांख्यिकी गणना और सर्वेक्षण कार्य लिए गए थे। 2014 से सांख्यिकी स्वयंसेवकों को बगैर कारण बताए बेरोजगार बना दिया गया है। हम सरकार से इनको पुनः बहाल करने की मांग करते हैं। धन्यवाद। श्री शुभानंद मुकेश। अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत घोघा से सनौला होते हुए पंजगारा तक जाने वाली सड़क में सनौला से कररिया के बीच लगातार भीषण दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्पीड ब्रेकर नहीं होने से वाहनों की गति अनियंत्रित रहती है। अतः घटना स्थल चिन्हित कर मैं स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग करता हूं। शेष शून्यकाल सूचनाएं पढ़ा हुआ माना जाता है। सदन की सहमति से लिखित उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया जाए। अब सभा की कार्यवाही 2 दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।